क्लासिक इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। आज से 2 दिन पहले लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान जा रहे हैं और पाकिस्तान में काबिल तरीन लोगों की हुकूमत आ रही है। सीएम शहबाज की शेरवानी भी तैयार थी पीएम बनने के लिए, और नए सीएम पंजाब के लिए हमजा शहबाज का जो लेक्चर था वो भी तैयार था। लेकिन इमरान खान की टीम के 2 लोग, फवाद चौधरी और कासिम खान सूरी, इन्होंने ऑपोजिशन के सारे प्लान्स पर फेर दिया पानी। जी हाँ, ऑपोजिशन की तैयारी हम देख रहे थे पिछले 6 माह से जारी थी। किसी को इधर किया जा रहा था और किसी को उधर किया जा रहा था। अरबों रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा था। जरदारी साहब इतनी ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे थे कि मुझे अपने आप को देख के तरस आना शुरू हो गया था कि यार हम इस एज में, वो हमारे से ज़्यादा एक्टिव तो वो लोग हैं जितनी इंगेजमेंट्स वो कर रहे होते थे। जहांगीर तरीन को अपनी तरफ ला रहे हैं, अलीम खान को इधर कर रहे हैं, MQM को तोड़ रहे हैं। मतलब क्या कमाल की उन्होंने पॉलिटिकल मनूवरिंग की जिस पर हम सब परेशान हो गए। और क्या कहते हैं जी, 172 लोग चाहिए होते हैं, इन्होंने 200 लोग अपनी साइड पर कर लिए। लेकिन क्या कहे उस जालिम कप्तान का जिसने एक झटके में इन सब के ख्वाब तोड़ दिए। 6 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया, इनके टाइम एंड रिसोर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो डिप्टी स्पीकर ने क्या रूलिंग दी जी कि आर्टिकल 5 का सहारा लिया। आर्टिकल 5 बड़े वेग तरीके से बयान करता है कि आपको मुल्क के साथ लॉयल होना चाहिए, मतलब आपकी जो भी लॉयल्टी है वो मुल्क के साथ होनी चाहिए। तो कासिम खान सूरी ने ये मतलब उस चीज़ को जवाब बनाया कि जो ऑपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है, ये मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं है, ये एक किस्म की गद्दारी है जो ये लोग काम करने जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि मैं नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसको रद्द करता हूँ। मतलब आइन का उन्होंने सहारा लिया। अब चूंकि स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर दिया, इसका ये मतलब था कि उस वक्त आईनी तौर पर वजीर आजम के ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं थी, और जिस प्राइम मिनिस्टर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो वो प्रेसिडेंट को नहीं कह सकता कि आप असेंबलियां तहलील करें। लेकिन इन्होंने आईनी तरीका ये देखा कि चूंकि उस वक्त आईनी तौर पर इमरान खान के ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं थी, चूंकि स्पीकर ने रिजेक्ट कर दी थी, उस चीज़ को यूज़ करते हुए इमरान खान ने सदर को मतलब रिक्वेस्ट की कि आप असेंबली तहलील कर दें, और सदर साहब ने असेंबली तहलील कर दी। ये सारा सीन हुआ है पिछले 2 दिनों में, और अब ये सारा मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि थोड़ी देर के लिए तो जी जो ऑपोजिशन वाले थे वो स्टेट ऑफ डिनाइल की कैफियत में थे। मतलब स्टेट ऑफ डिनाइल को वो किसी नेक्स्ट लेवल पर ले गए थे, और इस किस्म की कुछ इमेजेस सामने आ रही थी कि इस तरह एयाज सादिक आगे तक गए, मतलब स्पीकर की कुर्सी तक। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स की याद दिला दी, रिक्लेमिंग द थ्रोन। मुझे यकीन है कि ऑपोजिशन को घर जाकर यकीन हुआ होगा कि उन्होंने मीमर्स को कितना ज़्यादा मटेरियल दे दिया था। अब ये सारा मामला चला गया कोर्ट में। हाँ, पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 69 है वो ये कहता है कि जो नेशनल असेंबली होती है उसके किसी भी डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसी चीज़ पर अब बहस हो रही है। पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक एच नाइक, वो इस वक्त बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और इस वक्त मतलब एक टसल जारी है हुकूमत के मौक़िफ़ में और ऑपोजिशन के मौक़िफ़ में। हुकूमत कह रही है कि ये सारा मामला हमने आइनी तरीके से हल किया है, जबकि ऑपोजिशन बज़िद है कि इमरान खान और उनकी टीम ने आइन को रौंदा है और इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी की है। लिहाजा इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसमें बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। आप इसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। मतलब मौत की भी सज़ा हो सकती है। ऑलरेडी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक अदालत ने ये सज़ा सुना दी हुई है। तो नो डाउट बड़ा रिस्की प्ले किया है इमरान खान ने यहाँ पर। एक तो उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली बचाने की कोशिश की नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए, आर्टिकल 5 का सहारा लेकर सदर के थ्रू सदर को कह के असेंबलियाँ भी तहलील करवा दी, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं। और इस पूरे मामले की वजह से नो डाउट पूरी जो ऑपोजिशन है वो शॉक में मुब्तला है। एक ऐसा इतना बड़ा झटका मिला है जिसको बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सरप्राइज़ कह रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि ये सरप्राइज़ किसके लिए था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिफरेंट एंगल से बहस हो रही है। इसमें डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी बात हो रही है कि क्या डिप्टी स्पीकर इस तरह का कोई डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है जिस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, क्या वो सदर को असेंबलियाँ तहलील करने का कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट चीज़ों पर बातचीत चल रही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान अब ऑपोजिशन को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाएं तानू ही बड़ा शौक सी ना इलेक्शंस का, तो आओ करा लेने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ मकबूलियत ख़त्म हो गई है आवाम च, तो आओ तो हुन क्यों डरते पे हो? अभी मतलब 1 महीना पहले लिटरली बिलावल भुट्टो चीख कर इलेक्शंस की बात कर रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है। बहुत से एनालिस्ट बशमूल जो ऑपोजिशन के हामी नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमानों तक पहुंच चुकी है और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हो सकते हैं अब, अगर अभी इलेक्शन कॉल हो जाएं। तो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इमरान खान हर कदम मतलब जंप्स लगा रहे हैं। मतलब उन्होंने उनका मतलब अगर आप एक रफली अगर आप इसको इमेजिन करें कि क्या किया क्या सारा इन्होंने, कि एक तो अपनी हुकूमत खुद ही इन्होंने उल्टा दी है और फौरन जंप्स लगा रहे हैं कि जी नेक्स्ट इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो ये जो निगरान सेटअप होता है आपका अबूरी सेटअप, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर भी नामजद कर दिए साबिक चीफ जस्टिस को, और सदर ने भी ये साहबका अपोजिशन और साहबका हुकूमत को कह दिया कि हमारे सामने नाम लाए जाएं वज़ीर आज़म के हवाले से। तो अगर ये दोनों इस बात पर एग्री नहीं करते, मैं शहबाज शरीफ का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारे साथ गद्दारी भी है, हम तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानते, ये गैर आईनी था, लिहाजा अब क्या मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ऑपोजिशन की क्या डिमांड है। अभी 2 महीने पहले तो इलेक्शंस का कह रहे थे, लेकिन अब वो क्या चाहती है ऑपोजिशन, ये किसी को कुछ नहीं पता, ये एक टॉप सीक्रेट है। और अगर ये नाम डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन को ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नहीं ये सारी गेम को ले जाएंगे। लेकिन इमरान खान जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत तेज़ी से जंप्स लगा रहे हैं, रिलेंटलेसली वो आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो बहुत अग्रेसिव है, जबकि जो ऑपोजिशन है वो अभी ओल्ड स्कूल जो ओल्ड फैशन टैक्टिक्स हैं, पॉलिटिक्स की जो टैक्टिक्स हैं, वो अभी तक उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। और उनकी शक्लों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो बड़ी बौखलाहट का शिकार है। हमजा शहबाज भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी, वो पूरी आवाम को उन्होंने बेगर्स भी कह दिया था। तो क्लियरली ये मैंने आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जो लोगों से इंगेजमेंट करने का फ़न है वो इमरान खान को आता है, और वो अभी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन की जो इस वक्त टॉप लीडरशिप है ना, मतलब मैं निचली लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, टॉप लीडरशिप में इस वक्त किसी का वो कैलिबर नहीं है कि वो इस तरह आवाम से इंगेज कर सके और अटैक कर सके इमरान खान पर। जबकि इमरान खान जब भी इंगेज करते हैं आवाम से, वो फ़ौरन इन पर बड़े ब्रूटल किस्म के अटैक्स करते हैं। वो आप चाहे देख लें सोशल मीडिया पर, फिर इनकी पॉपुलैरिटी हो, चाहे जलसों में हो, हर जगह पर मतलब आवाम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान के अब साथ नज़र आ रही है। आप इस वक्त की बात करें, इस वक्त की पल्स की बात करें, तो मैं आपको बड़ा बैलेंस और बड़ा हकीकत पर मबनी एक तज़िया मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, हर जगह पर जो प्रो इमरान खान कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। टिकटॉक मेरे हिसाब से इसमें गेम चेंज करके रख देगा पीटीआई के लिए, क्योंकि ये जो इमरान खान का नैरेटिव था ना कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है रिजीम चेंज करने की, ये अवाम ने इसको रातों रात इसको बाय किया इस नैरेटिव को, और ये डेफिनेटली इमरान खान की फेवर में जा रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है। अब इस सारे मामले में जो बड़े अफसोस की बात मुझे लगती है ना कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करती। बहुत ही अफसोस की बात है। अब ये जो ऑपोजिशन के भी ऑब्वियसली कुछ सपोर्ट है सोशल मीडिया पर, लेकिन ऑपोजिशन की जो सपोर्ट है वो आपको उनके भी मीडिया पार्टनर्स हैं जो आपको जो कन्वेंशनल किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं ना, जिनको आदत थी कि यार गवर्नमेंट उनको अपने साथ लेकर चले, जो जिनको इमरान खान ने साथ नहीं लेकर चला, वो अब ऑपोजिशन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये नजम सेठी टाइप लोग, सलीम साफ़ी, हामिद मीर वगैरह, आसमा शराजी जैसे लोग, इनको बड़ा होता है कि यार ये फुल टाइम इस वक्त इमरान खान की बैशिंग पे लगे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ औरत मार्च की ट्वीट आ गई है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने सिस्टम को मफलूज करके रख दिया है। इमरान खान की वजह से आज मतलब हमारा इस वक्त आइन बहरान का शिकार है, इंतज़ामी तौर पर मुल्क बड़े एक बहरान का शिकार है। नो डाउट इमरान खान की वजह से इस वक्त बहरान का शिकार है मुल्क। लेकिन इससे आप ये भी देखें कि कोई भी जो डिसीजन होता है, जब तलाक होती है किसी भी 2 लोगों के दरमियान, तो वो एक दिन में तो नहीं होती ना, उसके पीछे कुछ पकड़ा होता है। तो अपोजिशन भी इन हालात की ज़िम्मेदार है कि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, क्या एक चलती हुई गवर्नमेंट को इन्होंने किस किस्म के हथकंडे यूज़ नहीं किए गिराने के लिए। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ थी कि अगर 5 साल उसको पूरा करने देते, उसकी पहली बारी थी,
इमरान खान की पहली बारी थी यार, आप लोगों ने तो कई बारियां ली हुई हैं, तो उसको पहली बारी पूरी करने देते हैं। मतलब उस वक्त वो लोगों में भी शायद वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होता। 3 महीने पहले तक तो हर बाज़ार में इमरान खान को गालियाँ पड़ रही थी, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। आपने उनकी पॉलिसीज़ को नहीं उसका तसलसल बरकरार रखने दिया। आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, हमारी अभी इकॉनमी कोरोना के बाद थोड़ी सी स्टेबलाइज होना शुरू हुई थी। इसके बाद हेल्थ कार्ड की आप बात करें, एहसास और भी बड़ी चीज़ें थी जिनका तसलसल बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। ये कोई भी गवर्नमेंट होती तो मैं मतलब बड़ी एक एज अ पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ कि इन पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी था, जो टूट गया है। अब स्टॉक मार्केट का आप हाल देख लें, IMF का प्रोग्राम वो भी अब मुअत्तल होने जा रहा है। अब अल्लाह ही बचा सकता है हमारे मुल्क को एक खौफनाक महंगाई से। और मैं तो ये देख रहा हूँ, सॉरी टू से, कि 200 रुपये से ऊपर का पेट्रोल अब होने जा रहा है अबूरी हुकूमत के अंडर। बड़ी चीज़ें थी इसमें, आप देख लें, आपकी टैक्स कलेक्शन थी, आपकी जो रेमिटेंसेस थी वो भी बहुत बेहतर हो गई थी। इन सब चीज़ों को अब ब्रेक लग जाएगा। और इसमें क्या इमरान खान ने ये जो इकदाम किया उसको डेफिनेटली मजबूर किया गया। वो भी बड़े अरसे से कहता रहा कि जी यार फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इतने लोगों को ख़रीदा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। ये मैंने भी अपनी ट्विटर पर लिखा था कि आवाम को और पूरे सेटअप को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जब एक प्राइम मिनिस्टर चीख कर कह रहे हैं यार ये चीज़ें हो रही हैं, जब कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट बैठी है यहाँ पर, आपकी इलेक्शन कमीशन है, आपके इस्टेब्लिशमेंट है, बड़े इदारे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के मफाद में लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है। किसी इदारे ने रिएक्ट नहीं किया और उसी वजह से आज हम इस क्राइसिस का शिकार हैं। आप सब ने मिलकर इस नहज पर पहुंचाया मुल्क को, अब भुगते हैं इसको। अदम एतमाद लाने के लिए भी ना दुनिया के आप ज़रा एग्जाम्पल्स देख लें, कोई बड़ी ठोस एग्जाम्पल्स, बड़ी ठोस कोई उसकी जस्टिफिकेशन, कोई रीज़न दी जाती है कि यार प्राइम मिनिस्टर करप्शन में मुलविस था, कि यार प्राइम मिनिस्टर आपका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था या दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। क्या इसकी रीज़न थी? महंगाई हो रही थी तो अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। अब अर्ली इलेक्शन से भी आप लोग भाग रहे हैं। महंगाई कोई पैमाना नहीं है। इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख लें, एक भौचाल मचा हुआ है। अभी टर्की में जो इन्फ्लेशन की शरह आई है वो 61% आई है। ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें, श्रीलंका, आपका यूरोप, आपका काज़ाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, हर इकॉनमी मुश्किल का शिकार है इस वक्त। और पाकिस्तान एक डायरेक्शन हमारी थी, उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है। फिर आप देखें कि ऑपोजिशन जो कर रही है उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। क्या वो मॉरली बड़े साफ़ हैं? उन पे इतने ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं। अभी देखें, उन्होंने नाजिम जोखियों का जो मर्डर था MNA, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी है कि आप दुबई से आए वोट डालने इस पार्लियामेंट के सेशन में। एक कातिल को उन्होंने उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए और वो आया पाकिस्तान में। ये तो ऑपोजिशन का अपनी उनकी मोरालिटी है। किस मुंह से ये बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस की। इसके अलावा जो फॉरेन इंटरवेंशन, जो थ्रेटनिंग लेटर वाली चीज़ है, वो अभी अलग है, जिसकी अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी हैं। इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो ये थी वो जमहूरियत जिसमें सब अपनी मनमानी कर रहे थे, कत्ले आम भी हो रहे थे, मुल्क को लूटा भी जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग भी की जा रही थी, बाहर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही थी, उनके साथ साजिशें भी रचाई जा रही थी। फिर आप कहते हैं कि आज मुल्क इस दहाने पर क्यों खड़ा हुआ है। एक और भी बड़ी शदीद टसल है इमरान खान वर्सेस ये सारे जो लोग हैं ऑपोजिशन की। ये क्यों इस वक्त ऑपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है? एक तो वो देख रही है कि जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की वो बहुत स्काई रॉकेट कर गई है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो हुकूमत में आना चाहते थे, चाहे 2 हो या 3 महीने के लिए, उनका हुकूमत में आना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों? उन्होंने अपनी किस्म की फिर अमेंडमेंट्स करनी थी पूरे सिस्टम में। आप देख लें, इसमें आपकी EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज़ वोटिंग के राइट्स हैं, इन सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म करना था। नैब को भी ख़त्म करने के इनके इरादे थे, सारे इलेक्शन कमीशन को अपने तरीके से मोल्ड करना। ये वो प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करके ये इलेक्शन में एंटर होना चाहते थे ऑपोजिशन वाले। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती थी। तो ये एक बैटल थी, वो अपनी तरफ से बैटल जीत चुके थे ऑपोजिशन वाले कि हम अददी अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, हम ये सब कुछ करके थोड़े 3-4 माह हुकूमत करेंगे और हमारे सेटअप के अंडर इलेक्शंस होंगे। जबकि इमरान खान ने इनके इन सारे मूव्स को फेल कर दिया। खान को भी आइडिया था कि अगर इनके ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तब इनका फिर कोई चांस नहीं था PTI का।
कन्वेंशनल तरीके से जो वोटिंग होती है उसमें तो धांधली की माहिर है जो पुरानी आपकी जमातें हैं। इसमें इमरान खान की जो टीम है वो इतने एक्सपर्ट नहीं है जितने आपके पुराने प्लेयर एक्सपर्ट हैं। इसलिए अब ईवीएम पर भी बड़ी बहस हो रही है। ईवीएम के हवाले से कानून साजी तो तकरीबन हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस हद तक एक्टिव है इसका हमें इतना ख़ास आइडिया नहीं है। डोनाल्ड लू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, यानी कि हमारे रीजन को यही हैंडल करते हैं, इमरान खान का कहना है कि ये एक मेन किरदार थे मेरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी में। अब क्या होता है कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट होती है इन्होंने हर इलाके में अपने सफ़ीर तैनात किए होते हैं, तो उनको फिर टास्क देते हैं। तो डोनाल्ड लू की भी एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है ट्विटर पर, जिसमें उनसे सवाल पूछा जा रहा है उनकी हेयरिंग में कि आपने क्या इकदाम किए हैं ये एशियन कंट्रीज़ को अपनी तरफ लाने के लिए कि वो रशिया को कंडेम करें, तो वो आगे जवाब दे रहे हैं। तो ये इनके लोग होते हैं। और इस वक्त ये जो मरासला मौसूल हुआ था पाकिस्तान को, कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ये सारी बातें की थी हमारे एम्बेसडर को, उसके बाद हमारे एम्बेसडर ने उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके पाकिस्तान में भेजा था। और इस वक्त हम पब्लिक सपोर्ट की बात करें, जो हवा की बात करें, तो वो डेफिनेटली इमरान खान की तरफ हमें नज़र आ रही है। बड़ी शदीद किस्म की सपोर्ट है। डिजिटल डोमेन में आप देख लें या फिज़िकल आप जलसों वगैरह में देख लें, इमरान खान को कम्युनिकेट करना आता है। वो उस अपने आर्ट के थ्रू इनको दिन ब दिन जो भी है एक्सपोज वगैरह वो करते जा रहे हैं, और उससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और जैसे कई अपोजिशन के जो हामी जर्नलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन को ओल्ड फैशन टैक्टिक्स से निकलना पड़ेगा। ये अभी भी पुराने तरीके से इमरान खान को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक फेल इनके हो रहे हैं। और इमरान खान ने टोटली इनको आउट मैनूवर कर दिया है। पाकिस्तान में डेफिनेटली एक सेंटीमेंट तो है हमेशा से एंटी वेस्ट के, जी वेस्ट इस तरह की खराबियां पैदा करवाता है, अमेरिका बहादुर जंगें लॉन्च करता है। तो जब ये बात अवाम में आती है तो डेफिनेटली अवाम के जज्बात फिर भड़क जाते हैं, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी पहले होती रही हैं। अब इस सूरत हाल में सबकी नज़रें पाकिस्तान की जुडिशरी पर हैं कि वो किस हद तक इसको डिटर्मिन करती हैं कि किस हद तक यहाँ पर एक फॉरेन हैंड है। इसके क्लियर वाज़ेह सबूत हैं। हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह की जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। अपने रीजन की बात करें तो चाइना से दबे लफ्ज़ों में सपोर्ट आई है इमरान खान के लिए। टर्की की तरफ से काफ़ी हद तक खुलकर सपोर्ट आई है। रशिया और ईरान का मीडिया बड़ा खुलकर लिख रहा है। ईरान के मीडिया ने, ये इनका जो स्टेट मीडिया उसने लिखा हुआ था कि देखो जी, इन्होंने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई थी कि देखो जी, पहले आप अमेरिका को ना करते हो, उसके बाद आपके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू होते हैं और फिर आपका रिजीम चेंज का पूरा एक्शन शुरू हो जाता है। और इमरान खान इस वक्त इसी को फेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से इस वक्त जो ग्लोबल जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, वो इस वक्त लिख रहे हैं कि इमरान खान को क्लियरली एक रिजीम चेंज अटेम्प्ट का सामना है अमेरिका बहादुर की तरफ से। और इसका इजहार फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट MK भद्रा कुमार भी कर चुके हैं। मैंने आपको ये 2-3 वीडियोस पहले ही बता दिया था कि उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक अपनी तरफ से इंडोर्स किया था कि यस, एक बैरूनी हाथ है। तो ये तो काफ़ी हद तक एक चीज़ वाज़ेह लग रही है कि यहाँ पर एक खेल खेला जा रहा था जिसमें बैरूनी अनासिर मुलव्विस थे। ट्विटर पर इस वक्त बाइडन की भी एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो तुर्की के हवाले से कह रहे हैं कि उर्दगान को तंग करने के लिए बड़ा बेहतर होगा कि हम ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करें वहाँ पर। And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in their parliament, etc. That we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process. He got blown out. तो ये एक पुरानी इनकी गेम है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो ऑपोजिशन के हवारी और ये बड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हमारे, ये जो सारे बाहर से पढ़ते हैं, ये इनको नहीं पता कि अवाम की पल्स इस वक्त क्या है। ये सिर्फ इस चीज़ पर बज़िद है कि नहीं जी, कोई साजिश नहीं हुई और इमरान खान ने आर्टिकल 6 इससे मतलब आइन से गद्दारी किया और इसको फांसी दो, इसको जेल में डालो। और यही फ़र्क है ऑपोजिशन के साथ जो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं, जिनको आदत है कि यार हमें भी थोड़ा सा ज़रा खुश किया जाए, वो उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि यूथ की सपोर्ट अगर हम देखें, जो ऑर्गेनिक सपोर्ट आ रही है मैसेज की तरफ से, वो इमरान खान को मिल रही है।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप अर्ली इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, कोर्ट का फैसला किसके हक में जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।